ओके, तो ये सेकंड वीडियो है जिसमें कि हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉरी, ये नहीं, ये वाला तो पिछले वाले वीडियो में मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे जाके चेकआउट कर लेना। और अगेन इस पूरा जो पीडीएफ है जिसमें ये तीसरा वाला क्वेश्चन भी मैं लूँगा, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो ये एस्टिमेट एवरेज इमीडिएट सेटलमेंट हमें करनी है। तो क्या मेन क्या है, एवरेज इमीडिएट सेटलमेंट, ये हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे हमें फॉलोइंग वैल्यूज दी गई है। तो ये वाले क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आईजी जो है, इन्फ्लुएंस फैक्टर एट सेंटर ओ दिया नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा आईजे। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाकी ये फॉर्मूला सेम है, ये जो फॉर्मूला पिछले वाले के जैसे ही सेम है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो इससे पिछला वाला वीडियो जो है चैनल पे वो देख लेना, इससे पिछला वाला। तो इन्फ्लुएंस फैक्टर क्या होता है, इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट बोल रहे हैं, इन्फ्लुएंस फैक्टर आईजी। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है U0 इंटू U1। अब ये U कौन सा है, तो U टोरेंट जो होता है ना उसके जैसा U है। तो U0 यहाँ पे ये जो दिए गए है U0 इंटू U1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो हमें इन्फ्लुएंस फैक्टर मिल जाएगी। इन्फ्लुएंस फैक्टर का वैसे कोई यूनिट नहीं होता, और ये मिनिमम तुम्हें जो कैलकुलेटर पे जब तुम डालोगे, जैसे कि मैं तुम्हें अभी डाल के दिखा देता हूँ कि ये क्या करना पड़ता है बेसिकली इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे तुम देख सकते हो ये लंबा चौड़ा जवाब आएगा। तो अगर मान लो यहाँ पे बहुत लंबा जवाब आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हम ऐसे देख लेते हैं, इस प्रकार का अगर कोई लंबा जवाब आए तो मिनिमम तुम्हें जो है जीरो के बाद के, मतलब ये फर्स्ट जीरो हो या सेकंड जीरो, उसके बाद के तीन लेने हैं, तीन फैक्टर। मान लो अगर ये वाला तुम्हारा जवाब होता 0.0 तो क्या करते, इस वाले जीरो को छोड़ के बाकी तीन जो आएंगे नंबर आगे की वो लेने हैं, ताकि एक्यूरेसी अच्छी हो। नहीं तो वो एक्यूरेसी में थोड़ा अलग अलग जवाब आ जाता है, एग्जामिनर का आंसर शीट में अलग आएगा, तुम्हारा अलग आएगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद कैलकुलेट करते हैं इमीडिएट सेटलमेंट, जिसके लिए कि ये सारा क्वेश्चन बना है। इमीडिएट सेटलमेंट का फॉर्मूला बहुत आसान है, यहाँ पे समझने वाली चीज़ें फॉर्मूला तुम पढ़ सकते हो, क्यूबी इंटू इन रूट वन माइनस U स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई एस इंटू आई जी। ये तो फॉर्मूला हो गया, ये तुम्हें जो है बेसिकली रटना है। और मैं तुम्हें टर्म्स बता देता हूँ कि कौन सा क्या है, ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये फॉर्मूला में वैल्यूज कैसे पुट करें। तो क्यू क्या है, तो देखो क्यू क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रेशर। कॉन्टैक्ट प्रेशर हमारा क्या है, किसमें किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है, अगर न्यूटन में होता तो ये तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये सिंस इसमें किलो न्यूटन में है तो इसे कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्यू हो गया। इसके बाद बी क्या है, अब देखो बी क्या होता है, ब्रेथ होता है। तो हमारा फुटिंग है वो है 4 मीटर बाय 2 मीटर। तो हमेशा याद रखना पहला यूनिट जो होता है वो लेंथ होता है, दूसरा वाला ब्रेथ होता है। हम इंजीनियरिंग में जब तो ड्राइंग पढ़ते हैं तो हम पहले लेंथ कैलकुलेट करते हैं, एल इंटू बी इंटू एच। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ऐसे पढ़ा जाता है। तो कितना हुआ हमारा, ब्रेथ 2 मीटर हुआ। और एक और चीज़, अगर बाई चांस मान लो ये U0 और U1 की वैल्यू तुम्हें दी नहीं गई है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें वैल्यू दी नहीं जाती, तो उसका फॉर्मूला भी समझ लो क्या है। तो U0 का बेसिकली अगर दी नहीं है तो उसे कैलकुलेट करने के लिए लेंथ बाय एल बाई बी, और जो है यहाँ पे मतलब क्या आएगा, L 4 B बाय 2, यानी कि 4/2 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन सिंस हमें दिया गया है तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और U1 का होता है D/B और H/B। यहाँ पे D और H, D क्या होता है डेप्थ और H क्या होता है हाइट, दोनों एक ही होते हैं, डिवाइडेड बाई B। तो ये ऐसे हम U1 कैलकुलेट करते हैं। अगर नहीं दिया है, बाई चांस नहीं दिया है, क्योंकि 95% ऑफ द टाइम जो है क्वेश्चन में दिया होता है। तो ये वैसे हमारा ये बी तो तुम्हें समझ गए कि क्यू और बी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद मतलब कौन से होते हैं। तो उसके बाद U क्या है, तो यहाँ पे U0 या U1 जो है वो हमारा U नहीं है, वो है 0.5। यहाँ पे मैं थोड़ा रब कर देता हूँ।
तो ये कितना है 0.5। U0 या U1 हमारा U नहीं होता, ऐसे जो भी प्रोनाउंस करते हैं, मुझे इसका अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, अगर तुम्हें पता है तो कमेंट में लिख देना। तो वो कितना है 0.5। 0.50 बोल लो या 0.5 बोल लो, एक ही बात होती है। स्क्वायर डिवाइड बाय 48 इंटू 10⁻³ अब यहाँ पे मैंने 48 इंटू 10⁻³ कैसे लिया, तो ये होता है ES का जो है ES या फिर E वो एक ही चीज होती है। तो ये कितना दिया है, ये दिया है 48 mn डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे m क्या है वो समझने वाली बात है। m का मतलब होता है मिलियंस। तो मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन, मतलब 10 लाख रुपए और 1 मिलियन, जैसे होता है ना $1 मिलियन, और वो सब इंग्लिश तो ये वैसे अमेरिका की यूनिट से सब। तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। अब ये 10 लाख का क्या हो गया, अगर हमारे पास जो है 10 लाख कैसे मैं बता देता हूँ। तो ये हमारे हो गए 10 लाख, ठीक है। 10 लाख मतलब क्या होता है इंटू 10⁻⁶। तो हमारा क्या आएगा 48 इंटू 10⁻⁶, किसमें, न्यूटन में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो 48 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जैसा मैंने बोला था, सभी जो है यहाँ पे क्वेश्चन में यूनिट सेम होने चाहिए। तो हमारा कॉन्टैक्ट प्रेशर का है 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हम डाल रहे ई का डाल रहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये नहीं चलेगा। या तो हमें ये वाला न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या ये वाला किलो न्यूटन में। तो सीधा सीधा जो है ये वाला हम किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें ये पता है कि 1000 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 1 किलो न्यूटन। तो ये समझ लो न्यूटन क्या होता है, ग्राम होता है, और किलो न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो अगर ये हम कैलकुलेट करेंगे तो 1000, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा जवाब है 48, तो करना क्या है 48 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना हो जाएगा, ENG करोगे तो 48 इंटू 10⁻⁶। और वैसे 1000 जो होता है वो तुम्हें पता ही होगा, अभी तक इंजीनियरिंग अगर कर रहे हो तो 10⁻³ होता है। तो हमारा क्या आएगा 48 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया ES का। इसके बाद IG हमने वैसे ही कैलकुलेट किया है, ये देखो ये कैलकुलेट किया था। अगर समझ में नहीं आता है कैसे किया है, कैसे हुआ है ये सब, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं तुम्हें समझा दूंगा, या वीडियो को रिवाइंड करके भी देख लेना एक बार। तो ये कितना हुआ, अगर ये सब अंक डालेंगे तो। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात है कि ये मीटर का मैंने MM में क्यों कन्वर्ट किया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो पहले मेरी ये तुम्हें कैलकुलेटर पे डाल के दिखा देता हूँ, ताकि समझ में थोड़ी आसानी हो। और ये 0.5 हो या 0.50 हो, उसका स्क्वायर का अगर करोगे तो एक ही आता है। और ऐसे ही तुम्हें एक काम करना है, इस वीडियो को हो जाने के बाद ये जो है पिछला वाला वीडियो देखना है, और इसके आगे वाला जो वीडियो आएगा वो देखना है। इससे इसका जो है तुम्हें प्रैक्टिस करनी है बेसिकली, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो। तो ये हमारा जवाब ऐसा कुछ आएगा। मैंने इसका कैलकुलेट करते हुए 1 मिनट, वैसे हमारा जवाब ये डिफरेंट आ रहा है, ये वाला एक्चुअल में गलत है, इसके ऊपर करेक्शन कर लेना। और ये मीटर में आया है, वैसे ये वाला भी जो आया है ये मीटर में आया है। तो हमें ये जो है चाहिए MM में, क्योंकि इमीडिएट सेटलमेंट का जो यूनिट होता है वो MM होता है। वो कितना है, फिर हमारा MM में कितना आएगा 4.095। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, तो ये क्लियर करने की ज़रूरत है। मैं इसका जो है अपडेट कर दूंगा, और ये तुम्हें अपडेटेड PDF तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे ये कैलकुलेट करते हैं और इसे MM में कन्वर्ट करके लिखना होता है।
और मीटर में भी लिखना होता है। ये जो आया है ये मीटर में यहाँ पे लिखने की ज़रूरत भी है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं ये नहीं तो मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। ये वाला जो है ये वाला कंफ्यूजिंग है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज, थोड़ा कॉन्सेप्ट और वो सब लगाना पड़ता है इस वाले के लिए। लेकिन ये भी उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर एक बार ये वाला समझ गए तो बाकी ये जो दो सॉल्व किए उनसे ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये तुम्हें अगले वाले वीडियो में मिल जाएगा। और अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लेना, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और जाने से पीडीएफ का, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।